की सभी खबरें। हाथरस मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम आज पहले चंदपा थाने पहुंची और मामले से जुड़े पुलिस वालों से पूछताछ की। उसके बाद सीबीआई टीम आरोपियों के घर भी पहुंची और आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की। सीबीआई की टीम आज आरोपियों के घर पहुंची। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सीबीआई की पूरी टीम यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि सभी सीबीआई की टीम के पूरे सभी मेंबर यहाँ पर आरोपियों के घर पर पहुंचे। आरोपियों के परिवारजनों से पूरे मामले में पूछताछ करेंगे। पीड़ित पक्ष से लगातार बात की गई थी, उसके पिता से बात की गई थी, उसके दोनों भाइयों से पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने अपना कैंप ऑफिस हाथरस में ही बना लिया है और जांच की अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। इसके तहत मामले से जुड़े हर पक्ष, हर गवाह और हर चश्मदीद से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की एक टीम मामले में मुख्य आरोपी संदीप के घर पहुंची थी, तो वहीं सीबीआई की दूसरी टीम दूसरे आरोपियों के घर पहुंची थी। वहीं सीएफएल टीम ने आरोपियों के घरों से सबूत जुटाए। सीबीआई ने कल करीब 7 घंटे तक पीड़ित के पिता और भाइयों से पूछताछ की थी। प्रयागराज कुंभ पर हुए खर्च को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने योगी सरकार से पूछा था कि कुंभ पर 4,200 करोड़ क्यों खर्च किए गए, जिसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला बोलते हुए राहुल और प्रियंका गांधी को सुविधावादी हिंदू नेता बता दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मित्रों, ये है गांधी परिवार की सच्चाई। पहले हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए, तभी तो दुनिया कहती है राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको मिटाने की एक साजिश जो इनके मन में थी, आज वो जबान पर आ गई। क्योंकि ये सरकार से बाहर चले गए, देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया इन्हीं सब कृत्य की वजह से। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने ट्वीट कर कहा था कि प्रयागराज में कुंभ मेले पर 4,200 करोड़ रुपए सरकार को खर्च नहीं करने चाहिए थे, जिसके बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विद्यालयों को योगी सरकार मॉडर्न करने जा रही है। संस्कृत स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन शुरू करने का प्लान है, लेकिन विपक्ष को सरकार के प्लान पर भरोसा नहीं है। संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब सीएम शिक्षकों की भर्ती का फैसला कर चुके हैं। जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेरी बेसिस पर संस्कृत स्कूलों में शिक्षक तैनात किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इस पर भी सवाल उठा दिया। टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो टीचर्स की भर्ती होती है उसमें घोटाला पाए गए। कम से कम टीचर की भर्ती में घोटाला सरकार ना करे, सरकार में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। होने तक मानदेय पर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखना, विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, छात्रावास, भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के फैसले को बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी एजुकेशन क्वालिटी और शिक्षक भर्ती को लेकर आशंकित है। झांसी के मऊरानीपुर में एक निजी स्कूल में एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गई थी, जहां आरोपियों ने उसे कमरे में बुलाकर गैंगरेप किया। मामले में एक टीचर समेत 2 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। आजादी निवास बनवाने गई तो इन्होंने अंदर ही कर लिया और अंदर की कुंडी लगा ली। पीड़ित के परिवार ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों नरेंद्र और सक्षम सुरौठिया को गिरफ्तार कर लिया है। मऊरानीपुर में गांव पठा में एक एप्लीकेशन आई थी, जिसमें उन्होंने ये कंप्लेंट की है, आरोप लगाया है कि गांव के 2 युवक, जिनमें से एक युवक का वहाँ प्राइमरी पाठशाला है, उसने एक लड़की को हिला फुसला के वहाँ पर लेके गया और वहाँ उसने उसके साथ रेप किया, जिसमें एक व्यक्ति अन्य भी उसके साथ था। पीड़ित के परिजन मामले में सख्त कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। बाराबंकी में दलित लड़की का खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। लड़की का शव खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली। परिजनों के मुताबिक लड़की की रेप के बाद हत्या की गई है। एक धान के खेत में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है। इसमें पिता की तरफ से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडी का पंचनामा भर करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
परिवार वालों के मुताबिक वारदात में 2-3 लोग शामिल थे। पुलिस ने मौका वारदात से सभी सुराग जमा कर लिए हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। कन्नौज में शोधों की जमकर पिटाई की गई। शोधों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आरोप है कि शोधे मोहल्ले की लड़कियों का पीछा करते थे और उन्हें परेशान करते थे। छिबरामऊ इलाके के इब्राहिमगंज मोहल्ले में एक लड़की का पीछा करने के दौरान परिवार के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और देखते ही देखते सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। पीड़ित लड़की के परिजनों ने शोधों की जमकर पिटाई की तो वहीं परिवार की महिलाओं ने भी पीटा। पिछले कई दिन से मोहल्ले की लड़कियां इनकी शिकायत कर रही थी, लेकिन ये लड़के लड़कियों के घर के करीब आकर फरार हो जाते। आरोप है कि ये लड़के लड़कियों का मोबाइल से वीडियो भी बनाते और उन पर फप्तियां कसते। जिस लड़की का ये पीछा कर रहे थे उसने घर के करीब आते ही शोर मचा दिया, जिससे परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए। मोहल्ले के लोग इनकी पिटाई करते रहे, लेकिन ये खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। सड़क पर जमकर पिटने के बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाजीपुर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात सैदपुर थाना इलाके के देवचंदपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि गांव में एक पेट्रोल पंप पर त्रिभुवन सिंह नाम के बुजुर्ग बैठे थे। इसी दौरान 2 गाड़ियों पर सवार 5 बदमाश आए और गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया। बुजुर्ग और बदमाशों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें और पेट्रोल पंप के एक गार्ड को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया, जहां बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि गार्ड की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। इस संदर्भ में थाना सैदपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मेरे द्वारा 5 टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। इस घटना में जो भी अभियुक्त हैं उनकी FIR दर्ज की गई है और नामित किया गया है। उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरेआम हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस दावा कर रही है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानपुर में कैश वैन कर्मी से बंदूक छीनने की कोशिश की गई, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। मामला कानपुर के बर्रा 2 इलाके के पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल पेट्रोल पंप पर कैश वैन को एक बाइक सवार की बाइक से ठोकर लग गई, जिसके बाद वैन में सवार सिक्योरिटी गार्ड की बाइक सवार से बहस हो गई। देखते देखते हाथापाई शुरू हो गई। बाइक सवार ने कैश वैन के गार्ड से गन छीनने की कोशिश की, जिसके बाद वैन के गार्ड ने बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। करीब आधे घंटे तक पेट्रोल पंप पर मारपीट होती रही। बाइक सवार को कैश वैन के गार्ड ने दौड़ा कर पीटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 3 लोग मिलकर बाइक सवार की पिटाई कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर काफी देर तक मारपीट होती रही, लेकिन किसी ने बाइक सवार को बचाने की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत किया। मामले में ना तो बाइक सवार और ना ही कैश वैन गार्ड की ओर से कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप मालिक ने भी पुलिस को मामले की कोई सूचना नहीं दी। पुलिस का कहना है कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सोशल मीडिया में अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। सहारनपुर में दारोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि बुलंदशहर में तैनात दारोगा ने किराएदार की बेटी के साथ बदतमीजी की और जेल में डालने की धमकी दी। इससे परेशान लड़की की तबीयत बिगड़ गई, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। दरअसल हिम्मतनगर कॉलोनी में अनिल उपाध्याय किराए पर रहते हैं। उनका मकान मालिक से मकान खाली करने को लेकर विवाद चल रहा था। मकान मालकिन आरोपी दारोगा को लेकर घर पहुंची थी, जिसकी किराएदार अनिल की बेटी से कहासुनी हुई थी। आरोपी दरोगा नीरज कुमार ने किराएदार की बेटी और उसके पिता को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और कहा कि अगर वो घर खाली नहीं करेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इस दौरान किराएदार अनिल घर पर मौजूद नहीं थे। घटना के बाद से उनकी बेटी काफी डर गई थी और इसी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ एक मिनट में, और डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर एक मिनट में। शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ गाड़ी का पंचर बनवा रहे एक लोहा व्यापारी की गाड़ी से बाइक सवार चोर ने 4 लाख से भरे बैग को उड़ा लिया। इसकी जानकारी लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ASP सिटी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और व्यापारी की शिकायत पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल बिजनेसमैन विजय अपनी कार से जा रहे थे। पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने उन्हें बताया कि उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। वो एक दुकान पर टायर का पंचर बनवाने लगे। इसी दौरान एक बाइक सवार उनका कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पंचर की शॉप पे वो गाड़ी खड़ी करके कहीं और चले गए। उनका जो सहयोगी था दुकान पर था, पंचर बनवाने के दौरान कोई उनका बैग निकाल लिया और बैग निकाल के गायब हो गया। जिससे इनको किसी ने बताया कि कोई बैग निकाल के चला जा रहा है
कि लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्ति मिला नहीं, ना ये देख पाए कौन है। कैमरे में घटना कवर हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। बहुत जल्दी इसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, बरामद। पुलिस लुटेरे की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और हाथरस में सीबीआई की टीम कहां-कहां पड़ताल करने पहुंची, क्या कुछ नया हाथ लगा है आज सीबीआई के हाथरस में, बताएंगे आपको कुछ ही पलों में।